आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे स्वागत करता हूं। आशा है कि आप इस हफ्ते प्रभु के साथ उनके पास चल रहे हों और आज की जो आराधना है वो इस हफ्ते का फल हो। अगर आप भटक रहे हो तो कृपया करके पश्चाताप करके प्रभु के पास आएं। वो तैयार हैं आपको स्वीकार करने के लिए पश्चाताप जब आप करेंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बी केयरफुल। मौसम बदलने की वजह से हमारे काफ़ी कलीसिया के मेंबर्स और वर्शिप टीम की भी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो उनको भी अपने प्रार्थनाओं में याद रखें। आओ हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हम उठ पाएँ। आज हम में से काफ़ियों को हेल्थ अच्छी है और हम आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तबीयत अच्छी है हमारी। हम में से जिनकी तबीयत ख़राब है प्रभु, हम उनको आपके सामने लेके आते हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें चंगाई दें, आप उन्हें एनर्जी दें, उनको स्ट्रेंथ दें, शक्ति दें कि आपकी आराधना करें परमेश्वर। और हमारी इच्छा है कि वो भी जल्दी ठीक हों और अपने उनके लिए जो आपने काम रखा है कि वो उस पर चल पड़े। ये चीज़ें मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूँ। इब्रानियों में लिखा है कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ है और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। आओ हम आराधना के थ्रू प्रभु की जय जयकार करते हैं। पहला गाना जो हम गाएंगे, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से भूको नरसिंगे, जय के जोर से भूको नरसिंगे। पर्वत बीना बजा, पर्वत बीना बजा हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरें सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरें सुरीली। झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। अगले लाइन गाने के पहले मैं यूहन्ना चैप्टर 3 वर्सेस 16 पढ़ना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। कामों में है कैसा वो कादिर,
उसकी कुदरत बता। आओ गाते हैं ये लाइन। खामों में है वो कैसा काबिल, खामों में है वो कैसा काबिल, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ताजा साजों पे रागनी छेड़ो, ताजा साजों पे रागनी छेड़ो, टप और तबला बजा, टप और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने, तूने मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबान पर इन गीतों को डाला तूने, तूने बचने की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला था, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था, लेकिन जैसे यीशु को जाना, इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमान, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधेरे के पहरे सुने मुझसे जी उठे, हर एक बूंद जो तूने क्रूस पर बहाया, हर एक सांस की तेरी दान को पाया मैंने, मैंने मेरी मंजिल अब मेरे सामने, तेरी आत्मा से मुझको चला दे यीशु, यीशु। बचने की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला था, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था, लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमान, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधेरे
देखे पहरे सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे पहरे सुने मुर्दे जी उठे। आराधना के वक्त हम याद रखते हैं कि सिर्फ प्रभु ही स्तुति के योग्य है। सिर्फ वो ही परफेक्ट है, उनमें कोई दोष नहीं, उनमें कोई कमी नहीं। हम में काफ़ी कमियां हैं, पर प्रभु ने हमें प्यार दिखाया तो हम उनको आराधना देते हैं। योग्य तू है योग्य, मेरे समझ से परे। अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। मैं न बतला पाऊं कितना गहरा तेरा प्रेम। कानों ने सुना था प्रभु, अब देखा आँखों ने। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। महिमा दूं मैं उसे जिसने बचाया मुझको। तूने खोजा और छुड़ाया मेरे शर्म से मुझको। बेबयां है करुणा अपार तेरा प्रेम। कानों ने सुना था प्रभु, अब देखा आँखों ने। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। करे प्रशंसा गाए स्तुति की, करे प्रशंसा तेरे नाम की। करे प्रशंसा गाए स्तुति की, करे प्रशंसा तेरे नाम की। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। आपने कैसे हमसे इतना प्यार किया प्रभु। हम जिस प्यार के लायक नहीं थे, आपने हमें वो प्यार दिखाया। सजदा करते हैं प्रभु, आपके सामने हम घुटने टिकाते हैं। आपके सामने हम अपने जीवन को लेके आते प्रभु। जहाँ पे हम रास्ता भटक गए हैं प्रभु, हमें आप वापस सही रास्ते पे, सही मार्ग पे लेके आए प्रभु। हमारे दिल को आप निर्मलता सिखाएं कि हम आपके सामने एक ऐसी जीवन जिए कि आपकी महिमा हो। आमीन।
सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी आरज़ू, मेरी चाहत तू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी आरज़ू, मेरी चाहत तू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। आज का मैसेज का विषय है कि प्रभु पे भरोसा। वही प्रभु जो ज्योति है, जो जीवन की रोटी है, जो ही मार्ग, जो सत्य, जो जीवन है। हम ये जो अगला गाना गाएंगे हाथ उठाकर गाएंगे। अगर आप घर पे हों या आप दोस्त के घर पे हों तो ये गाना गाते वक्त एक साथ हाथ उठाकर हम प्रभु की जय जयकार करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर
गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने ही, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। तो हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। भाइयों बहनों, हम अपने दिलों को खोलकर प्रभु के सामने लेके आते हैं कि प्रभु जांचे दिल को और हमें दिखाए कि ये वचन कहाँ सत्य नहीं है हमारे लाइफ में, कि हम प्रभु का नाम ऊंचा ना रोशन करें। प्रभु हमारे रिश्तों में, हमारे जॉब्स में, हमारे स्कूल में, हमारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम लोगों से बातचीत करते हैं, प्रभु आए हमारे दिलों को जांचे, दिखाए हमें और हमें पश्चाताप करने में हेल्प करें, क्योंकि हम कठोर दिल वाले हैं। प्रभु सिर्फ आप ही के नाम के थ्रू ये पॉसिबल है। सिर्फ आप ही की पवित्र आत्मा के थ्रू, पवित्र आत्मा के बल से हम ये कर सकते हैं। इस समय प्रभु हम जो अपना हदिया हम लेके आते हैं आपके सामने, स्वीकार करें प्रभु, और आपके राज्य बढ़ने के लिए प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए इसको। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, हम अभी एक लिंक आएगा चैट बॉक्स में। आप इस समय गाने के वक्त सोचें कि आप कितना लेके आना चाहते हैं प्रभु के सामने, और म्यूजिक के बाद आप जाके दे सकते हैं।
आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, ना पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान, गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं पढ़ूंगा नीति वचन अध्याय 3 1 से लेकर 8 आयत तक। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा
पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। इस वचन को सुने और पढ़े जाने पर आशीष हो। आमीन। जय मसीह की। उम्मीद है आपका हफ्ता शुभ रहा हो और ये नए हफ्ते में, नए महीने में जब हम जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि मौसम चेंज हो रहा है और आमने सामने की परिस्थितियाँ थोड़ी बदली हुई नज़र आ रही हैं, तो अपना ध्यान रखें प्लीज़। मगर हर चीज़ में आप कदम रखें प्रभु के विश्वास रखकर, और हमारे रास्ते सारे प्रभु सीधे करेगा। आज का पहला इतवार है, पहला संडे है नवंबर का, और हम लोग ने प्रभु भोज तैयार करा है। तो ये समय होगा कि आप अपने घरों में प्रभु भोज के अनुकरण तैयार रखें, कप और जो ब्रेड है उसको तैयार रखिए। सरमन के बाद हम लोग प्रभु भोज एक साथ लेंगे। सबसे पहले मैं सबको जय मसीह की बोलना चाहूँगा, और ख़ास तौर से उन भाई बहनों को जो हमारे से पहली बार जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यू आर वेलकम इन आवर सर्विस। एंड आप लोगों को आज उम्मीद है कि प्रभु ब्लेस करे इस सर्विस के द्वारा। और जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं कलीसिया के, उन सबको बहुत बड़ा थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि पूरे हफ्ते भर आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं, होम ग्रुप में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में, और संडे को एक मौका मिलता है कि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति गाएं और आराधना करें इस वर्शिप सर्विस से। सो आप सबों को बहुत बड़ा थैंक यू। और जैसे मैंने पहले कहा था कि अपना ध्यान रखें, मौसम बदल रहा है, हमें कुछ पता नहीं है आने वाले हफ्ते में क्या होगा, आने वाले महीने में क्या होगा, 2021 कैसा नज़र आता है। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि हर एक दिन हमारे लिए अनुग्रह का दिन है। एवरी डे इट्स अ ग्रेस फॉर अस, एवरी डे इट्स गॉड्स ग्रेस फॉर अस। और इस अनुग्रह के साथ जब हम जीते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे काबू में कुछ नहीं है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। जो कोई भी कंट्रोल करता है, जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में चलता है, वो प्रभु के द्वारा संचालित है। और ये है अनुग्रह, ये है ग्रेस, और हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे लिए सही जाता है, और ये प्रभु का ग्रेस मेरे और आपके लिए है। आइए वचन में जाएंगे और प्रार्थना के साथ वचन में जाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए कि जो हम लोग एक साथ जुड़कर आपको स्तुति आराधना देते हैं। प्रभु जी, आज के ज़माने में, आज के समय में, आज के परिस्थितियों में हमें पता नहीं है कल क्या होगा, और हम हो सकता है काफ़ी बाधाओं में, परेशानियों में, चिंताओं में फंस जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं मालिक कि आज इन चिंताओं के बंधन, इन बाधाओं के बंधन, इन परेशानियों के बंधन यीशु के नाम में टूटे मालिक। और प्रार्थना करते हैं कि जब हम आज वचन सुनते हैं तो ये एक इंसान का बोला हुआ वचन ना हो, ये प्रभु का सीधा दिया हुआ वचन हमारे जहनों में बैठे, हमारे मनों में बैठे प्रभु जी। और जितने बंधन हैं हमें जकड़े हुए हैं, आज उनसे हमें मुक्ति मिले मालिक। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूं कि वचन जब हम सुनते हैं, हमारे मनों में, हमारे जहनों में, हमारे दिलों में जब ये वचन उतरता है मालिक, किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन को दूर करे मालिक। प्रभु जी, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि आज हम लोग बदले हुए नजर आए इस वचन को सुनने के बाद, और हम आपको पवित्र पिता माने अपनी जिंदगी में, और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु माने अपनी जिंदगी में। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिस यंत्र को इस्तेमाल करते हैं वचन देने के लिए, उस यंत्र की कमी बाधा ना बने, बल्कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, पवित्र आत्मा की जोर शोर से बोले जाने से ये वचन हमारे अंदर उतरे। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे मैंने प्रार्थना करी थी, और उसमें मैंने शेयर करा था कि आज का ज़माना बड़ा अनिश्चित सा है, हमें पता नहीं आने वाले कल में क्या होगा, और उसकी वजह से हमारे मनों में एक चिंता सी बैठी रहती है, और उस चिंता से हम लोग घबरा जाते हैं कि आने वाले कल में क्या होना है। मगर प्रभु ने हमें इस हिसाब से नहीं बनाया था। प्रभु ने हमें इस हिसाब से नहीं बनाया था कि हम लोग ज़िंदगी में चिंता करें, हम लोग अपनी ज़िंदगी में घबराए रहें। प्रभु ने हमें इस हिसाब से बनाया था कि हम प्रभु की स्तुति गाएं
और जो कुछ भी चीज़ है, जो कुछ भी चीज़ हमें प्रभु से समझ से अलग करती है, हम घबराते हैं, वो प्रभु को दे दें और हम प्रभु की स्तुति में लगे रहें। साल की शुरुआत में मैं परिवार के साथ मनाली गया था और मनाली में हम लोग सोलांग की तरफ जा रहे थे। गाड़ी से जब जा रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता बंद हो गया। और लैंडस्लाइड के साथ साथ जो रास्ता बंद था, पता नहीं हमें कितनी देर वेट करना पड़ेगा, हमें कुछ पता नहीं था आने वाले समय में क्या होना है। और हम लोग सुबह अच्छे टाइम से निकले थे ताकि जल्दी पहुंचेंगे, भीड़ से बच जाएंगे। मगर देखते देखते क्या हुआ कि हमारे पीछे गाड़ियां काफ़ी सारी लग गईं और आगे का रास्ता बंद हो गया। अब कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, हम वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये भी पता नहीं है, रास्ता कैसे खुलेगा ये भी पता नहीं है। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने देखा कि जो मलबा पड़ा हुआ है उसकी दूसरी साइड से एक अर्थ मूवर आ रहा है, जेसीबी का अर्थ मूवर। बीआरओ वालों का होता है, बीआरओ इज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग पहाड़ों में रोड्स क्लियर करते हैं। और वो दूसरी साइड से चला आ रहा है और धीमे 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 रोड साफ करता, और जब आखिरी एक ढलाव था उसको भी साफ करके उसने रोड पूरा साफ कर दिया। तो जहाँ जहाँ पे गड्ढे थे उसने गड्ढे भर दिए, जहाँ जहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ से बने हुए थे मलबे के, उसको बराबर करा और धीमे 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 करके पूरा रास्ता साफ कर दिया। हम लोगों ने क्या किया उस समय? हम लोग बस शांत बैठे रहे, विश्वास करते रहे उस बीआरओ अर्थ मूवर पे कि वो हमारा रास्ता बनाएगा। और जब ये चीज़ हुई तब मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए एक बड़ा एक सहानुभूति वाली बात थी कि हम लोग को अश्योरेंस मिला कि कोई है जो हमारे लिए रास्ता क्लियर कर रहा है। चिंताजनक बात है कि हम आगे नहीं जा पाएंगे, मगर कोई है जो मेरे लिए रास्ता क्लियर कर रहा है। काश ऐसा कुछ होता मेरे और मेरे टूटे हुए रिश्तों में, काश ऐसा कुछ होता मेरे और मेरे खोए हुए जॉय में, जो प्रभु में मेरे को एक चैन मिलता है, प्रभु में एक मेरे को शांति मिलती है जो खो गई है आज। काश ऐसे ही कोई रास्ता क्लियर करके मेरे अंदर शांति आ जाती, मेरे अंदर जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो आ जाते, मेरे जिंदगी का जीने का औचित्य आ जाता। हो सकता है कि आज ये सब मैं और आप खो बैठे हों, हो सकता है मेरे को चिंता ने घेर रखा हो, और ये चिंता और ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक लैंडस्लाइड की तरह मेरे सामने फंसी हुई हैं। मुझे पता नहीं है कि मैं आगे कैसे जाऊंगा, मैं इसमें फंसा हुआ हूं। मगर प्रभु का वचन जो आज हम देखेंगे नीति वचन से, वहां से पता चलता है कि प्रभु एक अर्थ मूवर की तरह सारी चिंताएं दूर करके एक सुनिश्चित रास्ता बनाते हैं मेरे लिए। जहां पे गड्ढे हैं उनको भर देते हैं, जहां पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं मलबे की, उनको साफ करके स्वच्छ रास्ता बनाते हैं मेरे लिए, ताकि मैं और आप उस रास्ते पे सही तरीके से आगे चले जाएं। मैं बात कर रहा हूं नीति वचन की, और आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूहन्ना से ब्रेक लेकर। नीति वचन में 5 संडे हैं नवंबर के, और 5 संडे में एक एक शब्द को देखेंगे। आपके पास मैसेज गया होगा, आपने देखा भी होगा इसके मैसेज की शुरुआत में एक जो डिज़ाइन दी है उसमें 5 उंगलियां हैं, और उन 5 विशेषताओं को हम हर एक संडे में देखेंगे। और उन एक एक विशेषता जो है नीति वचन से निकाली हुई है, प्रभु की दी गई हमारे लिए एक लाइफ स्किल है, जहां पर वचन में लिखा हुआ है कि अलग तरीके के जीवन जीने के कौशलताएं हैं। पहली कौशलता जो आज हम देखेंगे वो है विश्वास। आने वाले कल में देखेंगे दीनता, संयम, उदारता और लक्ष्य पे बने रहना। तो इनको हर एक संडे पे देखेंगे। आज हम देखेंगे विश्वास। प्रभु का वचन नीति वचन 3:19 में कहता है, यहोवा ने पृथ्वी के नींव बुद्धि से डाली और स्वर को समझ के ही द्वारा स्थिर किया है। मतलब प्रभु ने शुरुआत से पृथ्वी की जो रचना करी है वो अपनी समझ से करी है, और उस के हिसाब से बिल्कुल सब चीज ठीक थी। मगर थोड़े समय बाद आदम और हवा जो थे वो शैतान के बहकावे में आते हैं और खुद अपनी समझ से जानकर प्रभु की दी गई आज्ञा को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं और फल खाते हैं, और उसकी वजह से पाप आ जाता है प्रभु और आदम और हवा के बीच में। और उसकी वजह से दुनिया में पाप आ जाता है, और दुनिया जो है एक तरीके से डिसरप्टेड जीवन जीती है, बाधाओं से भरपूर जीवन जीती है, पाप की बाधाओं से भरपूर जीवन जीती है। और ऐसी स्थिति में, इस टाइप की स्थिति में जो दुनिया में है, पाप से भरी हुई दुनिया, डिसरप्शंस हैं, उसमें प्रभुता का जीवन, गॉडली लाइफ जीने के लिए
कुछ हमें कौशलताएं चाहिए, लाइफ स्किल्स चाहिए, और वो है नीति वचन। नीति वचन हमें सिखाता है पाप से लैस दुनिया में उन प्रभुता की कौशलता से कैसे जिया जाए, उससे नीति वचन से हम ये सीखते हैं। और आज हम सीखेंगे विश्वास के बारे में। आइए हम चलते हैं नीति वचन 3, 5 और 6। नीति वचन 3, 5 और 6, वहां पे प्रभु का वचन बोलता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसमें आप अगर देखें कि 4 चीजें लिखी हुई हैं, 4 चीजें करने वाली लिखी हुई हैं। अपनी समझ का सहारा ना लेना, यहोवा पर भरोसा करना, और उसको स्मरण करना, और सीधा मार्ग निकलेगा। ये 4 चीजें होने की ही लिखी हैं, अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं इन्हें। और उन 4 चीजों में से 3 चीजें, भाई और बहनों, मेरे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, प्रभु पे भरोसा रखना, और ये प्रभु को स्मरण करते रहना, और तब प्रभु आपका सीधा मार्ग बनाएगा। इसमें आप देख रहे हैं, वचन में आप देख रहे हैं कि इसमें 4 चीजें जो हैं लिखी हैं। 3 चीजें हमें करनी है और 1 चीज प्रभु को करनी है। और प्रभु का जो प्रॉमिस है, वो प्रभु का प्रॉमिस है कि वो रास्ता सीधा बनाएगा। तो आप देखिए, इसमें से पहली चीज जो है, प्रभु पर भरोसा रखना, और उसकी वजह से सीधा मार्ग निकलेगा। थोड़ा सा नीचे कर दो से। प्रभु का भरोसा करना और उसका सीधा प्रभु का मार्ग निकलेगा। यस, थैंक यू। प्रभु पर भरोसा रखना और वो सीधा मार्ग निकालेगा। और वो क्यों करें? प्रभु पे भरोसा क्यों करें? प्रभु पे भरोसा इसलिए करें क्योंकि अपनी समझ का सहारा ना लें, और उसके ऊपर उसको याद रखें, स्मरण करते रहें। तो यहां पर आप देखें, जो वचन में लिखा है, प्रभु पे भरोसा रखते रहें, मतलब ट्रस्ट करें प्रभु पे, और ट्रस्ट करें पूर्णता से प्रभु पे, कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु पे बोल्डली ट्रस्ट करते रहें, पूर्ण तरीके से एक आत्मविश्वास से प्रभु पे ट्रस्ट करते रहें। और कैसे कर सकते हैं वो? जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास आता है। छोटा बच्चा हो सकता है कि दुनिया से सताया गया हो, रोता हुआ हो, और हर जगह से पीड़ित हो, और वो बच्चा, उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है, और अब वो अपनी माँ के पास आता है रोता हुआ। जब वो अपनी माँ के पास आता है रोता हुआ, तो एक तरीके से वो बिल्कुल सब चीज़ों से अपना मन फेर लेता है और केयरलेस हो जाता है। उसको किसी चीज़ की समझ नहीं होती, कहता छोड़ देता है सब चीज़ें, और माँ के पास आता है और पूरा भरोसा माँ पे रखता है। और वहां पे जो वचन लिखा है, उसका जो मतलब है यही है कि हम जब प्रभु पे भरोसा रखें तो पूर्णता से भरोसा रखें, फिर ना सोचें कि इसका कैसे काम करेंगे, अगर मेरे को यहां पे कमी है तो कैसे होगी, मेरे रिश्ते में कुछ टूटा हुआ है तो रिश्तों को मैं कैसे बनाऊंगा, मेरी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में उसको मैं कैसे सेट करूंगा। तो उन चीजों को कैसे सेट करना है, उसके लिए प्रभु पे भरोसा करें, ना कि अपने ऊपर। और वो प्रभु पे आप भरोसा कैसे करेंगे? अपनी समझ का सहारा ना लें। 5वें वचन को दोबारा देखें, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। इसमें 2 पर्सनालिटीज हैं, 2 लोगों के बारे में जिक्र है, 2 लोगों के बारे में मेंशन है। वो 2 लोग कौन हैं? प्रभु यहोवा और मैं और आप। अब आप देख लीजिए कि ये कंपटीशन तरीका है, एक तरीके से एक कैसे प्रभु के वचन में कंपटीशन सा बना दिया है कि प्रभु यहोवा या आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे। ये एक तरीके का, आप अगर इलिस्ट्रेशन देखें तो एक बहुत बड़ा समुंदर है, और समुंदर से एक कप में से पानी लेकर समुंदर के छोर पे आप रख दें, और वो जो कप का पानी है वो आप और मैं हैं, और समुंदर की जो विशालता है वो प्रभु है। और समुंदर की विशालता जो है, समुंदर की जो विशालता है वो प्रभु है, और मैं और आप वो कप हैं। तो वो कप का जो पानी आप देखते हैं, अगर आप उसमें से पीना चाहते हैं तो आप बहुत जल्द खत्म कर देंगे वो कप का पानी, मगर वो समुंदर की विशालता जो है वो एकदम से खत्म नहीं होती है, ना कभी खत्म होगी।
और वो प्रभु है। तो इसलिए वचन कह रहा है कि प्रभु पे आप भरोसा रखें उस हिसाब से, और अपने ऊपर अपना सहारा ना लें। फिर आगे वचन में बताता है तुम उसको एक्नॉलेज करो, उसका स्मरण करो, उसको याद रखो। और इसका मतलब जो है हस्बैंड वाइफ में जो रिलेशनशिप होता है, विवाहित लोगों में जो रिलेशनशिप होता है, उस हिसाब से प्रभु के ऊपर आप विश्वास रखें, और फिर प्रभु आपका रास्ता सीधा बनाएगा। नीति वचन 11:28 में लिखा है उस हिसाब से कि जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के नाई लहलाते हैं। मतलब अगर आप प्रभु पे भरोसा रखेंगे तो आप हमेशा खिलते रहेंगे, हमेशा आपके जीवन में नयापन रहेगा, जैसे एक नया पत्ता निकल कर आता है। और अपने ऊपर आप अगर विश्वास रखेंगे, अपने धन पे या अपनी समझ पे, अपने कॉन्टैक्ट्स पे, या जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, या लाइफ में आपकी जो डिग्रीज मिली हैं, या लाइफ में आपका जो इन्फ्लुएंस है, जो लोगों के ऊपर आप की जान पहचान है, उस हिसाब से तो प्रभु का वचन साफ बोलता है आप गिर जाएंगे। अब आगे देखिए, इसमें वचन में बड़ी एक अच्छी सी विचार लिखा हुआ है। वो ये है कि एक तरीके से प्रभु की डिक्लेरेशन है, घोषणा है। प्रभु की डिक्लेरेशन ये है कि मैंने तुम्हें बनने से पहले ही जाना हुआ था, और तुम्हारा जो जैसे तुम बन रहे थे उस दिन ही मैंने बना लिया था, कि देख लिया था कि तुम्हारे अंत के दिनों तक क्या होगा। प्रभु का वचन जो बोलता है भजन संहिता 139:16 में, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वो रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। इसका मतलब है कि जो आज मेरी जिंदगी में हो रहा है वो प्रभु को उसके बारे में मालूम है, और कल होना जो है वो भी प्रभु को मालूम है, और जो मेरे को नहीं भी मालूम है मेरी जिंदगी में वो सब प्रभु को मालूम है। और प्रभु जो है वो पवित्र प्रभु है, उसने मेरे और आपको रचा है, मेरा और आपकी भलाई चाहता है। और जो प्रभु मेरी और आपकी भलाई चाहता है, पिता है, तो वो ऐसा क्या करेगा, ऐसा क्या नहीं करेगा, या ऐसा सब कुछ करेगा जो मेरे और आपकी भलाई के लिए हो, आने वाले कल के लिए। और इस वजह से मैं प्रभु पे पूर्णता से भरोसा रख सकता हूं। इसमें एक छोटी सी समझ जरूरी है। हो सकता है कि मैं और आप प्रभु पे एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में चले जाएं, सौदे वाला रिश्ते में चले जाएं, कि प्रभु जी मैं आप पे विश्वास रखता रहूंगा और आप मेरे रास्ते सही बनाते रहेंगे, और जिस दिन आपने मेरे रास्ते सही नहीं करे मैं आपका अपना विश्वास आपसे हटा दूंगा। प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु चाहता है एक रिश्ता बने, पिता और बेटे का रिश्ता जैसे बना रहता है, पिता और बच्चों का रिश्ता बना रहता है, वैसा टाइप का रिश्ता प्रभु चाहते हैं, पारंपरिक रिश्ता नहीं चाहते हैं। और प्रभु दूसरी चीज ये भी चाहते हैं कि जब प्रभु पे हम विश्वास करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब चीज को बंद करके बैठ जाएं, प्रभु अब आप करो जो करना है मेरी लाइफ में। नहीं, प्रभु ने वचन में बोला है भरोसा रखो, मतलब ट्रस्ट करो, मतलब विश्वास करो। इसका मतलब है कि आप कदम लें विश्वास का अपने जीवन में, आने वाले कल में जो आपने विचार करा है, आपने जो सोचा है, जो आपने परखा है, उस सब के ऊपर आप विश्वास में एक कदम के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, उस हिसाब से आगे चलते रहें, और तब आप प्रभु पे पूर्णता से भरोसा करेंगे। एक कहानी कहा जाती है एक जहाज की, जहां पर वो जहाज समुंदर में जा रहा था, और उसमें काफी बड़ा क्रू था, काफी सारे लोग थे, और वो जहाज एक दिन समुद्र में डूब जाता है। एक ही शख्स बचता है उसमें, एक ही सेलर बचता है, और वो जो भी उसका मलबा था उस मलबे को जोड़ता है, उस पर तैरता रहता है, और कुछ दिनों बाद वो एक टापू पे पहुंचता है, आइलैंड पे पहुंचता है। और जब वो आइलैंड पे पहुंचता है तो शुक्र करता है प्रभु का, चलो कुछ तो मिला, मैं अब जी पाऊंगा, कुछ खा पी पाऊंगा। और जो मलबा लाया था उसमें कुछ खाने पीने का सामान था जो शिप से लेकर आया, तो वो सामान लेकर आता है, एक छोटा सा अपना कोठरी सी बनाता है ताकि रात को आराम से सो सके। और वहाँ पर जगह जगह आइलैंड में, छोटा सा आइलैंड था, देखा उसने कुछ खाने पीने को मिल जाए तो खा लेगा, क्योंकि वो अकेला था, आइलैंड में कोई भी नहीं था। एक दिन वो आइलैंड के अंदर जाता है, अपना सामान खोज रहा होता है खाने पीने का। जब बाहर आता है बीच पे और अपनी कोठरी के पास आता है तो देखता है कि वो कोठरी में आग लग गई है और कोठरी बिल्कुल जल के राख हो गई है। उस समय वो प्रभु से बहुत गुस्सा होता है, कहता है प्रभु ये क्या किया आपने, मेरे को ना समुंदर में मरने दिया, ना यहाँ मरने दिया, मगर मेरे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है,
मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा, और मैं थक गया हूं यहाँ पर हाथ वेव कर करके, और कोई भी जहाज रुका नहीं है मेरे लिए, अब तो कोई भी नहीं आएगा, मेरा जो बचा हुआ खाना था वो भी खत्म हो गया, इस टापू में कुछ खाने के लिए नहीं है। और जब ये कह कह कर वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, प्रभु से गुस्सा हो रहा था, उनसे अपना मन की व्यथा की पूर्णता से जिक्र कर रहा था, तब वो देखता है एक बोट उसकी तरफ चली आती है, और जब वो बोट आ रही होती है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो बोट में बैठ के चला जाता है। बोट बड़ी शिप में ले जाती है, और जब वो शिप में जाता है तो अपना फ्रेशन अप होके शाम को जब कैप्टन के साथ बैठता है, खाना वाना खा रहा होता है, तो कैप्टन से पूछता है कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बचाया, मगर ये चीज़ बताइए कि आपको कैसे पता कि मैं उस टापू आइलैंड पे था। तो कैप्टन कहता है सिंपल बात है, तुमने वहां से एक स्मोक सिग्नल भेजा था, धुएं का तुमने एक मेरे को संकेत दिया था, और उस वजह से मैं तुम्हारे पास आ गया। तब उसको समझ में आता है कि उसकी जो लाइफ में परिस्थिति हुई थी, उसकी लाइफ में जो परेशानी हुई थी, उसकी लाइफ में जो बाधा हुई थी, उसके साथ जो नुकसान हुआ था, वो नुकसान ही उसके लिए बचाव का कारण बचा। वो परेशानी, वो परिस्थिति ही उसके लिए वो पीड़न उसके लिए एक बचाव का कारण बचा, और उस वजह से वो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाया। भाइयों और बहनों, मेरे और आपके लिए भी यही सीख है। आज मैं और आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, मैं सोच रहा हूं, आप सोच रहे हैं कि ये तो परेशानी बड़ी खराब है, प्रभु जी आपने ऐसा क्यों किया, अब तो मेरे लिए आगे का कोई रास्ता नहीं बनता है, मेरे को तो आपने यहीं पे धोखा देके छोड़ दिया प्रभु जी। मगर आप वचन के अनुसार चलें, प्रभु पर भरोसा रखो, अपने मन पे नहीं, अपने मन के इमोशंस पे नहीं, अपने दिए गए एक्सपीरियंस पे नहीं, मगर प्रभु को स्मरण करते रहो, प्रभु को एक्नॉलेज करते रहो, तब आपका रास्ता साफ होगा। हो सकता है आज ये और यही टापू वाली कहानी मेरी और आपकी हो सकती है। मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में परिस्थितियां ऐसी बदली हुई नजर आ रही हों, ऐसी नुकसानदायक परिस्थितियां नजर आ रही हों कि मैं प्रभु को दोष दे रहा हूं कि प्रभु यह क्या किया आपने, मगर प्रभु कह रहा है रुको, भरोसा करो, नाव आ रही है, नाव आ रही है। विश्वास जो बाधाओं में भी पनपता है, और इस विश्वास की बात प्रभु कर रहे हैं। फेथ विच थ्राइव्स इन disruptions. God is talking about this faith. आगे चलते हैं वर्ष 7 और 8 में। वर्ष 7 में और 8 में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। मतलब अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होने का जिक्र उत्पत्ति 3:6 में भी है, जेनेसिस 3:3-6 में भी है, जहां पर आपने देखा कि जो आदम और हवा थी, तो हवा जो थी वो फल को देखती है जिसके बारे में प्रभु ने कहा था इस फल को मत खाओ, और जब वो फल को खाने वाली होती है तो कहती है कि इस फल को खाने से मेरा पेट भरेगा, मेरे को देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं काफी समझदार नजर आऊंगी सबके सामने। और इसी वजह से हमारी जिंदगी में सारी परेशानियां स्टार्ट होती हैं, जहां पे अहम आ जाता है, जहां पे मैं बीच में आ जाता हूं, जहां पे प्रभु को साइड में करके मैं अपने आप पे विश्वास करने लगता हूं, कहता हूं कि मैं बुद्धिमान हूं और इस वजह से मैं ये कर सकता हूं। और साफ लिखा है बुराई से अलग रहो। इसका मतलब है कि आप अपने आप को बुद्धिमान ना समझेंगे तो आप बुराई से अलग ही रहेंगे। प्रभु का भय माने। प्रभु का भय इसलिए नहीं मानना है कि प्रभु मारेगा या हमें डराएगा या प्रभु हमें खत्म कर देगा। प्रभु का भय मारना एक अच्छे तरीके से भय मारना है, प्रभु के रेवरेंस की तरीके से, प्रभु को पूछते हुए भय मानना है। और यह भय वैसा वाला भय है कि मेरे और प्रभु में इतना अच्छा रिश्ता बन गया है, इतना प्रेम का रिश्ता बन गया है कि मैं अगर कुछ ऐसा करूं और मुझे लगे कि प्रभु के समझ का नहीं है, प्रभु के इच्छा का नहीं है, तो मेरे मन में एक छोटी सी समझ आनी चाहिए कि जहां मैं कह सकूं कहीं प्रभु को बुरा ना लग जाए। और यह है प्रभु का भय। जब आप मन में कहें कि यह करने से प्रभु को बुरा लग सकता है, तो नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये वाले भय की बात कर रहे हैं। और 8वें वर्ष में देखें, ऐसे करने से तेरे शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अब इस वर्ष को काफी लोगों ने तोड़ मरोड़ के प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल में या हेल्थ वेल्थ के गॉस्पेल में लगा दिया है, मगर ये वचन जो है एक तरीके से सीधा वचन जो है, आप इसको समझें। ये वचन सोलोमन ने लिखा था और उसके पिता दाऊद थे, तो उसको दाऊद का एक्सपीरियंस था जब उसने ये वचन दाऊद ने भजन संहिता में लिखा था। भजन संहिता में
32:3 और 4 में लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराता कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं। इसका मतलब यह है कि जब दाऊद ने बादशीबा के साथ दुर्विचार किया था और उसके हस्बैंड उराया को मरने के लिए भेज दिया था, तो ये चीज, ये कार्य, ये क्रम उसको उसको कोसता रहा और अंदर वो टूटता गया, मगर उसने प्रभु के पास आके अंगीकार नहीं करा, रिपेंट नहीं करा, प्रभु के पास आके ये चीजों का जिक्र नहीं करा। और जब उसने प्रभु के पास आके चीजों का जिक्र नहीं करा, तो अंदर ही अंदर वो खत्म होता गया। और ये जो नीति वचन 3:8 में वचन लिखा है, हड्डियां पुष्ट, शरीर भला चंगा हो रहेगा, मतलब है यहां पर नाभि की बात करी जा रही है। अगर आप इसको ओरिजिनल हिब्रू वर्ड्स में देखें तो ये नाभि की बात करी गई है, मतलब आप अंदर से चंगे होंगे, अंदर से आपकी चंगाई स्टार्ट होगी जब आप पूर्णता से प्रभु पे भरोसा कर देंगे। विश्वास जो बाधाओं में पनपता है, ये वो वाले विश्वास की बात कर रहे हैं। और ये विश्वास में, इस विश्वास में उस प्रभु के ऊपर आप विश्वास करें जिसमें ताकत है, जिसमें पूर्णता से ज्ञान है आपको चंगाई देने का, पूर्णता से अंदर से चंगाई देने का। आज मेरे जान पहचान में काफी सारे ऐसे दोस्त भाई बहन हैं जो हो सकता है बीमार भी चल रहे हो, मगर वो पूर्णता से प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो एक तरीके से मानसिक रीति से और समझदारी से पूरे चंगाई से जीवन जी रहे हो। एक अभी की टेस्टमनी है, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं कलीसिया के, जाने माने हस्बैंड वाइफ हैं, और उन्होंने एक टेस्टमनी मेरे को बताई थी और मैंने उनकी परमिशन ली, ये टेस्टमनी मैं शेयर कर सकता हूँ वचन में। तो उन्होंने कहा हाँ, प्रभु को प्रेज मिलेगी, प्रभु को महिमा मिलेगी। उस टेस्टमनी में ये होता है कि इन साल की शुरुआत में उन्हें पता चला कि उनको प्रभु ने बच्चे का दान दिया है और उनके घर में बच्चा आने वाला है, और उस वजह से उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी कि अब आने वाला जीवन में अब वो सिर्फ 2 अकेले नहीं होंगे, एक बच्चा भी होगा, प्रभु की भेंट होगी उस घर में। उस हिसाब से घर को सजाना स्टार्ट करा उन लोगों ने, और कुछ इन्वेस्टमेंट करने लगे। और जब वो इन्वेस्टमेंट करने लगे तो उन्होंने पैसा जोड़ा और किसी एक शख्स को इन्वेस्टमेंट का पैसा दिया कि भैया इसको आप अच्छी जगह पे लगाएं ताकि इससे, और जायज़ तरीके से इन्वेस्टमेंट था, इसमें कोई नाजायज़ बात नहीं थी, और सही तरीके से उन्होंने विश्वास में दे दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने उससे फ़ोन करके पूछा या ईमेल करी या बात करी, क्योंकि वो शख्स जो थे वो यहाँ दिल्ली में नहीं थे, उसने उनका फ़ोन लेना बंद कर दिया, उनसे कॉन्टैक्ट बंद कर दिया। और सैडली उनको थोड़े दिनों बाद पता चला कि उनके साथ चीटिंग करी गई है, वो सारा पैसा लेके चला गया। इस समय ये कपल कहता है कि प्रभु ये क्या हो गया, हमें हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है, आपका दिया गया तोहफा आने वाला है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, हमने तो कोई गलत काम भी नहीं किया है, जो पैसे कमाए थे वो भी हार्ड अर्न मनी था, उसकी मेहनत करके हमने पैसा कमाया था, और एक ही दिन में वो बंदा पैसे लेके चला गया, चीटिंग हो गई हमारे साथ। अब आगे का रास्ता हमें पता नहीं है कैसे होगा प्रभु जी, हम पे बिल्कुल भी पैसा है नहीं कुछ भी कर सकें। प्रभु पे भरोसा रखते हैं और प्रभु आप रास्ता बनाओ, हमारी समझ से सब कुछ चला गया। तो देखिए, इसमें 2 चीजें मैंने बताई थी कि प्रभु पे रिश्ता बना के रखें और विश्वास में कदम लें। तो उन लोगों ने पहली चीज जो करी, प्रभु के साथ विश्वास बनाकर रिश्ता बनाए रखा, प्रभु से रिश्ता नहीं तोड़ा, प्रभु से मुंह नहीं फेरा। और दूसरी चीज उन्होंने करी, विश्वास में मध्यस्थता स्टार्ट करी, किसी को बुलाया, कहा कि आप मीडिएशन करें या नेगोशिएशंस करें उन लोगों के साथ जिन वो पैसा लेके भाग गए हमारा। और उसके बाद उन्होंने उसको प्रभु पे भरोसा रख के, प्रभु पे विश्वास रख के ये कदम रखा। हो सकता है ये ट्रिगर बैक कर सकता था, हो सकता था वो पैसा लेता भी नहीं या उनके ऊपर कुछ और भी कर सकता था, मगर उन लोग ने कहा कि हम प्रभु पे विश्वास करेंगे, रिश्ता बनाए रखेंगे प्रभु से, और भरोसे के साथ विश्वास में कदम लेंगे। और श्योर इनफ प्रभु ने जवाब दिया और उनका रास्ता बनाया, उनके पास सारे पैसे वापस दे दिए प्रभु ने। और वो ऑफ कोर्स प्रेज कर रहे हैं प्रभु को, मगर ये भी कह रहे हैं कि हम पे समझ ही नहीं थी कि हम पैसा कैसे जोड़ें, क्योंकि हम एक एक करके पैसा जोड़ रहे थे, वो कहीं खर्च हो जाता था, वहीं खर्च हो जाता था। मगर प्रभु ने क्या करा, वो पैसा एक दफा ले लिया और वापस हमें बच्चे के जन्म से पहले दे दिया, और आज वो सब चीजें अच्छी तरीके से सेट हो गई। ये आप ये देखिए कि प्रभु की समझदारी है इस कपल के प्रति, प्रभु की समझदारी मेरे और आपके प्रति भी है। और उस प्रभु पे विश्वास रखें जो बाधाओं में हमें पनपने के लिए देता है।
प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों 1:30-31 में बोलता है, परंतु उसी की ओर से तो मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु के ऊपर घमंड करे। आप देखिए, ये प्रभु के ज्ञान की बात हो रही है, और प्रभु का ज्ञान, अब मैं दूसरे लेवल पे जाके बात करता हूं। प्रभु का ज्ञान 2000 साल पहले हमें एक तरीके से पूर्णता से घोषित किया था। प्रभु का ज्ञान था, प्रभु ने दुनिया को रचा। प्रभु का ज्ञान था, प्रभु ने एक सुनिश्चित एक रास्ता बनाया कि जब दुनिया रची गई, उसके बाद पाप आया, तो प्रभु ने एक तरीके से एक रास्ता बनाया उस पाप को पार करके, पाप के जो दलदल है, पाप का जो लैंडस्लाइड है, उसको पार करके एक रास्ता नया बने। और वो प्रभु का ज्ञान है, और वो रास्ता, वो मार्ग, वो सत्य, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और आप देखिए कि इस वचन के द्वारा साफ तरीके से आ रहा है कि प्रभु का ज्ञान था कि वो न्यायी प्रभु है। वो न्यायी होना नहीं छोड़ता है, वो न्यायी तो रहेगा, मगर उस न्याय का मतलब है जिन लोगों ने पाप किया था उन लोगों पे पाप का नतीजा आए, जो कि है मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। और मैं और आप जो पाप में लैस थे शुरुआत से, हमारे और आपके लिए कोई रास्ता नहीं था। मगर प्रभु का अब दूसरा ज्ञान आता है, प्रेम का ज्ञान आता है। वो देखते हैं, जानते हैं कि अब इन इंसानों में जो पाप से लैस हैं, इनके ऊपर कोई रास्ता नहीं बचता है। तो प्रभु प्रेम दिखाता है, और वो प्रेम हमें पूर्णता से दिखता है प्रभु यीशु मसीह में, जो क्रूस पे चढ़ गए थे और तीसरे दिन जी उठे थे। और उस प्रेम की वजह से तीसरा ज्ञान समझ में आता है मुझे और आपको प्रभु में, वो ये है कि एक नई शुरुआत होती है, थ्राइव करते हैं, जैसे एक नई पत्ती निकल के आती है। विश्वास जो बाधाओं में पनपता है, थ्राइव करता है। तो ये देखिए, ये प्रभु का ज्ञान था, उस ज्ञान की वजह से मुझे और आपको एक नई शुरुआत मिल रही है। ऐसे ज्ञान को मैं और आप क्यों खोएं, बल्कि ऐसे प्रभु पे मैं और आप विश्वास बना के रखें। आज हो सकता है कि आप आज प्रभु से कह रहे हो, प्रभु से खफा हो, प्रभु से कह रहे हो कि प्रभु मैं इतना लकी नहीं हूं, वो फैमिली बहुत लकी है, वो लोग कलीसिया वाले लोग बहुत लकी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और मैं इतना लकी नहीं हूं। बाय द वे, लकी वर्ड जो है एक तरीके से फेटलिस्टिक वर्ड है कि हमें पता ही नहीं क्या है, मगर सही वर्ड ये है कि प्रभु जी आपको ज्ञान है मेरे लिए और उनके लिए क्या सही है। अगर ऐसा मेरा और आपका विचार है, भाइयों बहनों, मैं बिल्कुल सिंपैथाइज करता हूं आपके साथ, बिल्कुल कहता हूं ऐसा विचार बिल्कुल जायज विचार है, सही विचार है, बिल्कुल निंदा नहीं करता हूं आपकी मैं और अपनी भी, कि जब ऐसा विचार आता है मन में, क्योंकि जब सारी चीजें मेरे ऊपर गिरी आती हैं, कोविड का सिचुएशन चल रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कॉलेज ईयर्स लोगों के खराब हो गए हैं, आने वाले दिनों में पता नहीं क्या हो रहा है, तो मैं और आप हर जगह पे टटोलेंगे, कहेंगे कि प्रभु कहीं तो रास्ता बने। और तब हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु जी ये क्या हो रहा है। मगर यहां पर प्रभु कहते हैं तुम वेट करो, वो अर्थ मूवर आ रहा है मेरा, वो रेस्क्यू शिप आ रही है मेरी, और मैं आके तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। तो आज मैं अगर कोविड में फंसा हूं, हो सकता है मैं कोविड में बीमार भी हूं, तो प्रभु पर विश्वास बना के रखें, प्रभु रास्ता बनाएगा। हो सकता है मेरा कॉलेज ईयर खत्म हो गया है, मेरे आने वाले साल के बारे में पता नहीं है, मुझे करियर के बारे में पता नहीं है, प्रभु पर विश्वास रखें, प्रभु रास्ता बनाएगा। मैं घर में हाउस वाइफ हूं, हाउस मेकर हूं, और मेरे हस्बैंड की जॉब जाने वाली है, बच्चों की स्कूल फीस का क्या होगा, हम पे डिवाइसेस नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्रभु पे विश्वास रखें, प्रभु रास्ता बनाएगा, क्योंकि प्रभु रास्ता बनाएगा, प्रभु के प्रॉमिस है। इकोनॉमी जा रही है, मेरी एज जा रही है, जो मैं पहले 5 साल पहले कर सकता था, 3 साल पहले कर सकता था, वो समय निकल गया। अब मेरे को पता नहीं आने वाले समय में मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं एम्प्लॉयबल रहूंगा नहीं रहूंगा। उस एज के लोगों को जॉब मिलती है, मेरे को तो जॉब मिलेगी नहीं। अब मैं नया कुछ अपना स्टार्ट करना चाहता हूं, वो भी नहीं कर पाऊंगा। प्रभु पे विश्वास रखो, प्रभु रास्ता बनाएगा। कलीसिया में मैं पास्टर हूं, मैं अपनी तरफ से भी कहता हूं कि मेरे लिए भी काफी सारी चीजें मुश्किलात खड़े हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में कलीसिया जब नजर नहीं आती, हमें कैमरे से प्रीच करना पड़ता है, लोगों से मिल नहीं पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में चर्च को कैसे बटोरे रखें, चर्च को कैसे बांधे रखें, हम एक दूसरे के साथ वचन कैसे शेयर करें, एनकरेज कैसे रखें, पवित्रता में कैसे बने रहें, एक दूसरे की लाइफ में हम कैसे अकाउंटेबल बने रहें। यह वचन मेरे लिए भी है, मेरे पासवानों के लिए भी है, मेरे भाई बहनों के लिए भी है, आपके लिए भी है। विश्वास रखो, प्रभु रास्ता बनाएगा, और उसकी समझ पे बने रहो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप
3 चीजें लिख लीजिए जो आज आपको चिंता में डाल रही हैं। हो सकता है वो आपके और प्रभु के रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या अपने घर में रिश्तेदारियों से रिलेटेड हो, हस्बैंड वाइफ की चीज हो, या बच्चों की और माँ बाप की चीज हो, या और किसी किस्म के रिश्ते की चीज हो, या आपके वर्क रिलेटेड हो, कॉलेज रिलेटेड हो। उनको लिख ले 3 चीजों को, और जब सुबेरे आप प्रार्थना करते हैं या दिन में या रात में, मगर प्रार्थना जरूर करें, जब भी प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने पूर्णता से विश्वास करके उसको छोड़ दें। जैसे कि प्रभु, ये एक लैंडस्लाइड है मेरे सामने, प्रभु जी मैं आइलैंड पर अकेला फंसा हुआ हूं, ये लैंडस्लाइड आप साफ करें, वो रेस्क्यू बोट आप भेजें, वो जैसे उस कपल के लिए करा था, मीडिएशन आप करें, मध्यस्थता आप करें प्रभु जी। हम लोग प्रभु भोज में चलेंगे, और प्रभु भोज जब लेते हैं तो याद रखें, प्रभु भोज जो है प्रभु ने 2000 साल पहले इसकी घोषणा करी थी। 1 कुरिन्थियों 11:26 में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते रहो। प्रचार का मतलब है प्रोक्लेम करते रहो, बोलते रहो। और हो सकता है कि मैं और आज आप अपनी जबान से प्रभु की इस मृत्यु को, तीसरे दिन बाद जी उठने को और पवित्र पिता के दाहिने हाथ में बैठने को बोल नहीं सकता हूं, ना मैं इसको लोगों को समझा सकता हूं, मगर मैं और आप इस प्रोक्लेमेशन को, इस प्रचार को अपने जीवन में और आपके जीवन से जी कर बता सकते हैं। और कैसे जीकर बताएंगे? प्रभु पे विश्वास रखकर। आज हो सकता है कि आप अलग अलग सिचुएशन में फंसे हुए हो, अलग अलग परिस्थितियां आपके ऊपर एक उंडेली जा रही हो, जैसे वो लैंडस्लाइड की तरह आ रही हैं। आप उन सिचुएशंस को आने दें, प्रभु से कहें मेरे को दो वो वाला लैंडस्लाइड, मेरे को वो पहाड़ मेरे पे डाल लो, क्योंकि मेरे को आप वो रास्ता क्लियर करके आप देंगे, मैं नहीं करूंगा। और ये आज का जो प्रभु भोज में जब जाते हैं तो मैं और आप इसका प्रोक्लेमेशन के लिए तैयार बने, अपने जीवन में इस विश्वास के साथ जिए ताकि मैं प्रोक्लेम कर सकूं। और हो सकता है मेरा और आपका जीवन थोड़ा सा फीका पड़ गया हो, थोड़ा हल्का पड़ गया हो पीछे वाले दिनों में, जब मैंने और आपने इसको प्रोक्लेम ना करा हो। इसका अंगीकार करें, इसको रिपेंट करके कहें प्रभु जी मैंने इतना विश्वास नहीं दिखाया, या इस छोटी सी चीज का भी विश्वास ही नहीं था, क्योंकि मैं दुनिया में फंस गया था, दुनिया को देख रहा था, उनकी लाइक्स को देख रहा था, उनकी वेबसाइट्स को देख रहा था, उनके घरों को देख रहा था, उनकी जिंदगी में चमक धमक को देख रहा था और उससे कंपेयर कर रहा था अपने आप को। और तब आपसे कह रहा था प्रभु जी ये नहीं है, वो नहीं है। मगर प्रभु जी आज आप पवित्र वचन से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से मेरे को वापस मेरी जिंदगी को दिखाएं और मैं देख सकूं मेरी जिंदगी में कितनी बरकतें हैं, आशीषें हैं। तो भाई और बहनों, जब हम पवित्र प्रभु भोज की ओर चलते हैं तो समय होगा कि आपके और मेरे मन को हम लोग तैयार करें, प्रभु भोज लें। तो जब प्रभु भोज लें तो हम कहें कि प्रभु जी हाँ वाकई में मैं आप ही पे भरोसा करूंगा, अपने ऊपर नहीं, या दुनिया के ऊपर नहीं, या उस कॉन्टैक्ट लिस्ट पे नहीं अपने फोन पे, या उन जो दमदार दोस्त हैं मेरे जो मैं कहता हूं उन पे नहीं, या मेरे बैंक बैलेंस पे नहीं, मेरी डिग्रीज पे नहीं, या कलीसिया के बजट पे नहीं, ये इस मेरी लेगेसी पे नहीं, मगर प्रभु पे, प्रभु पे। आइए, ये समय होगा कि आप प्याला और ब्रेड साथ में लें और उसके बाद इसको साथ लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु भोज को साथ लेते हैं। आइए प्रभु भोज को साथ में लेंगे। ये ब्रेड और ये कप
उस दिन के, उस लम्हे के प्रतीक हैं जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पे चढ़ाया गया था। ये ब्रेड प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह के उस शरीर का जो मेरे और आपके लिए छलनी किया गया था। ये कप प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह के बहे हुए लहू का जो क्रूस पे टंगा हुआ था, और लहू क्रूस के स्टेम तक आया था। प्रभु का वचन इब्रानियों 10:10 में कहता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह को के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आप और मैं सैंक्टिफाइड हैं, एक तरीके से पूर्णता से पवित्र कर दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से। और उसका प्रतीक हम आज देख रहे हैं इस प्रभु भोज में, लॉर्ड सपर में। अब हमारे लिए और किसी पे विश्वास करना अनहोना हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह पे ही विश्वास रखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए। 2000 साल पहले जो क्रूस पर छलनी बदन कीलों के द्वारा ठोका गया था, और जो खून लहू प्रभु का बहाया था, प्रभु जी हमें दर्शन दे, स्मरण दिलाएं उस समय का, और उस स्मरण से हमें दिलाएं याद कि आपका प्रेम मेरे लिए कितना असीमित प्रेम है। और उस प्रेम से, उस असीमित प्रेम से मैं समझ सकूं, मेरे भाई बहन समझ सकें कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप पे ही विश्वास रख सकता हूं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जितने भाई बहन हैं इस समय अलग अलग परेशानियों में जूझे हुए हैं। आर्थिक स्थितियां हो सकती है, मानसिक स्थिति हो सकती है, शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। प्रभु जी, आपकी चंगाई का हाथ उनके ऊपर पड़े और वो चंगाई प्राप्त करें। आपकी समझ उनके समझ से मिले और वो आपकी इच्छा के अनुसार अपनी लाइफ में डिसीजंस लें, इच्छाएं उस हिसाब से अपने आगे का रास्ता नापें मालिक, और आप पे ही भरोसा रखें। प्रभु जी, आज हम लोग अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग परेशानियों में फंसे हुए हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम उस परिस्थितियों से रास्ता खुद का ना बनाएं, खुद की समझ का ना बनाएं, सिर्फ आपके ऊपर विश्वास करके रास्ते पे टिके रहें और वो रास्ता खुलता हुआ पाएं, क्योंकि आपका वचन एक वायदे के साथ है, प्रॉमिस के साथ है। प्रभु जी, ये सारी प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति अंत तक बनी रहे। आमीन। भाइयों बहनों, उम्मीद है कि हफ्ता आपका शुभ रहा हो और आने वाला हफ्ता भी शुभ रहेगा। ध्यान रखिएगा, आने वाले हफ्ते में प्रभु यीशु मसीह पे ही विश्वास रखिए, ना कि अपनी समझ पे। प्रभु रास्ते खोलेगा। जय मसीह की।